हेलो दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मॉडर्न एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूं, ठीक है। और मैं इसमें 2 एक्सरसाइज कर चुका हूं और इसमें मैं अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाला हूं 1.3, ठीक है। एक्सरसाइज 1.3, ये इस एक्सरसाइज में क्या है उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में रियल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। रियल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, इसके बारे में जानते हैं ये कैसे शो होगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 टर्मिनेट डेसिमल, यानी कि टर्मिनेट डेसिमल मतलब कोई दिक्कत नहीं। नंबर 2 नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, और नंबर 3 नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, ठीक है। ये 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं रियल नंबर के, ठीक है दोस्तों। तो ये टर्मिनेट क्या होता है? ऐसे नंबर जो एक नंबर पे जाके टर्मिनेट हो जाए। 1.25 को अगर तुम डिवाइड करोगे तो 0.5 पे यहाँ पे टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा टर्मिनेट, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो लेकिन बार बार रिपीट होते रहें। जैसे कि आप 1.3 को डिवाइड करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा? 0.9999 ऐसा आता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेट यानी कि नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट नहीं है लेकिन रिपीटिंग है। अगर ऐसे नंबर आपको कहीं मिल जाए तो आप ऐसे नंबर को ऐसे लिखेंगे, जो नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ये इसका मतलब लिखने का तरीका समझ लीजिए, आप शो करने का तरीका समझ लीजिए। अब आगे आते हैं हम नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। ऐसे नंबर जो ना तो टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, ऐसे ही नंबरों को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग। और ये वाले जो नंबर होते हैं, ये वाले नंबर होते हैं रेशनल, और ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है दोस्तों। और ये वाले नंबर, ये जो टर्मिनेट नंबर है, ये कभी भी यानी कि द रिमाइंडर बिकम 0, ठीक है। ये हमेशा क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर होता है उसको 0 देते हैं, और ये वाले नंबर होते हैं द रिमाइंडर नेवर बिकम 0। ऐसे नंबर कभी भी रिमाइंडर को 0 नहीं दे सकते क्योंकि वो रिपीट होते रहते हैं। ये एक कंडीशन है, ये 2 कंडीशन है, ठीक है। तो रियल नंबर, देयर डेसिमल एक्सपेंशन, उनमें ये 3 ही टर्म होते हैं: टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग, ठीक है। और टर्मिनेट को और नॉन टर्मिनेट को रेशनल कह देते हैं, और नॉन टर्मिनेट नॉन रिकरिंग को इरेशनल कह देते हैं। तो इन्हीं नंबरों के बेस पे हमारी एक्सरसाइज है 1.3। तो आओ इसको शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर पहला, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वही कहना चाह रहा है कि राइट इन द फॉलोइंग फॉर्म एंड से व्हाट काइंड्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ये वही कहना चाह रहा है कि कौन टर्मिनेट है, कौन नॉन टर्मिनेट है, और कौन नॉन टर्मिनेट रिकरिंग है, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला कह रहा है कि 36 को 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा। 36 को 100 से डिवाइड करें तो क्या होगा, ठीक है। देखते हैं। अब देखो, अगर मैं 100 का टेबल पढ़ता हूं तो 36 तो कम पड़ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, ओके, और यहाँ 0 बनाना पड़ेगा, राइट।
अब मैं 100 का टेबल 3 बार पढ़ता हूं तो क्या हुआ, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 300। मैंने इसको माइनस किया तो ये 60 बचा, राइट, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए कि फिर मैं अगर 100 का टेबल पढ़ता हूं तो ये फिर छोटा पड़ गया, तो इसीलिए क्या कहते हैं, यहां पे 0 पढ़ा लेते हैं। फिर अगर 100 का टेबल पढ़ाऊंगे 6 बार तो हो जाएगा 600। तो ये क्या हुआ, अब ये टर्मिनेट हो गया, सही है ना। ये क्या होगा, 0.36 पे जाके टर्मिनेट हो गया, तो यानी कि 0.36 टर्मिनेट डेसिमल। और इसको ये भी बोल सकते हैं द रिमाइंडर बिकम 0, यानी कि रिमाइंडर इसका 0 नहीं आ रहा, मतलब सॉरी, रिमाइंडर इसका 0 है, यानी कि कोई रिमाइंडर इसमें नहीं बच सकता। ठीक है, तो ये टर्मिनेट हो गया। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करते हैं। ठीक है, 2 कह रहा है कि अगर 1 है और 1 को मैं 11 से डिवाइड करूं तो ये नंबर क्या बनेगा। अब आप देखिए कि अगर मैं 1 को 11 का टेबल पढ़ता हूं, 1 से बहुत छोटा है, इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा और यहां 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब भी ये क्या हो गया, छोटा ही रह गया। फिर क्या पढ़ना पड़ेगा मुझे कि मैं यहां 0 लगाऊंगा और यहां भी 0 लगाऊंगा, यहां तक कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं, 11 का ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि वो 100 से ज्यादा न जाए। पढ़िए, तो 11 9 जा 99 हो गया, इसको माइनस किया 1 बचा, तब कोई दिक्कत। फिर 11 का टेबल ये छोटा है, तो यानी कि 0 लगा लिया मैंने। अब 0 लगा लिया, बात तो फिर भी नहीं बन रही। फिर क्या करते हैं कि दोनों जगह फिर 0 लगा लेते हैं। फिर 11 का टेबल पढ़ते हैं, 11 9 जा 99। ठीक है, कितना, 11 9 जा 99, राइट। फिर 1 बचा, ओके, सेम प्रोसेस, 0 लगाया ना जाने का। ठीक है, अब फिर भी नहीं जा रहा तो दोनों तरफ 0 लगा लिया। फिर 9 बार गया, 11 9 जा 99, ठीक है ना, 11 9 जा 99, ओके। फिर क्या किया, फिर वही प्रोसेस, सेम, कुछ नहीं करना, फिर वही प्रोसेस, फिर वही प्रोसेस, यानी कि अगर आप ऐसे करोगे तो ये चलता चले जाएगा इनफाइनाइट तक, और ये यहां पे नंबर चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो हम ऐसे ही नंबरों को कह देते हैं। और ये कंडीशन मैंने आपको समझाई थी, जब कोई नंबर रिपीट होता है ना, ये कोई नंबर जैसे 09 09 09 रिपीट हो रहा है ना, तो मैंने क्या बोला था, इस टाइप के नंबरों को हम 09 पे बार लिख देते हैं, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब क्या हुआ, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे, यानी कि 0.09 बार को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। ठीक है, रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। ठीक है, यानी कि नॉन टर्मिनेट रिकरिंग। ठीक है, यानी कि ये नंबर कभी टर्मिनेट नहीं होगा और हमेशा रिपीट होता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैंने 2 कंडीशन बताई थी, द रिमाइंडर बिकम्स 0, और एक होता है द रिमाइंडर नेवर बिकम्स 0। सही है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। एक टर्मिनेट हो गया, एक नॉन टर्मिनेट हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करता हूं। ठीक है, देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, थर्ड कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि 4 रेज 1/8। ठीक है, अब इसको और आगे कैसे बढ़ाएं, इसको ऐसे भी लिखते हैं, 8 4 जा 32 प्लस 1 और 8, यानी कि 33/8, राइट। यहां तक कोई दिक्कत। अब 33 को, यानी कि 33 को डिवाइड करना है 8 से, ओके, और चेक करना है कि ये टर्मिनेट है या नॉन टर्मिनेट है। अब 8 का टेबल पढ़ो जो 33 से ज्यादा ना जाए, तो कितना हो गया,
4 बार चला गया, यानी 8 चौक 32, कितना बचा 1। अब फिर मैंने क्या बोला, यहाँ पे ऐसा टेबल पढ़ते हैं ज्यादा, ये तो कम है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ 0 लगाएंगे, राइट, और यहाँ पे पॉइंट बढ़ाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब क्या होगा, 8 बन जा 8, अब तो जा सकता है, 8 बन जा 8, ठीक है। माइनस किया, 2 बचा। फिर क्या हुआ कि फिर भी नहीं जा सकता, 2 छोटा है, ठीक है। 2 क्या 8 से छोटा है। मैंने बोला जब ये छोटा होता है तो अगर इसका टेबल इसमें नहीं जाता तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत। अब यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब ये टेबल जा सकता है बिल्कुल। अब 8 का टेबल ऐसे बोलो 20 से ज्यादा न जाए तो 8 2 जा कितना होता है 16, ठीक है। कितना बचा 4 बचा, और ये क्या हो गया 8 2 जा 16। यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब देखो, अब 8 के टेबल में 4 तो आता नहीं, ठीक है, तो मुझे फिर वही प्रोसेस करना पड़ेगा, क्या कि मैं यहां 0 लगाऊं, राइट, यहां तक कोई दिक्कत। अब 8 के टेबल में 40 आ जाता है, ठीक है, 5 पे है, यानी कि 8 5 जा 40, ठीक है। अब देखो यहां कोई 0 नहीं है बिल्कुल, तो ये क्या हो गया, ये टर्मिनेट डेसिमल हो गया। ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया ये नंबर, यानी कि 4.125 ये नंबर है टर्मिनेट। और ये 0 भी क्या है, 0 भी ये कोई रिमाइंडर नहीं दे रहा है, यानी कि इसका रिमाइंडर कितना है 0, ठीक है। तो मैं फर्स्ट कर चुका हूं, सेकंड कर चुका हूं, थर्ड कर चुका हूं। अगर आप चाहो तो थर्ड, सॉरी, 4th 5 और 6, ठीक है ना, 6 भी अपने से कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने बोला था कि ये 3 तो मैंने सॉल्व करा दिए, और ये 3 मैंने आपको यहाँ लिख दिए हैं। आपको एक बार समझा देता हूँ कि 13 को, यार 13 से 3 को डिवाइड करोगे तो देखिए ये 36, यानी कि 2 3 0 7 6 9, सही है। और 9 के बाद फिर ये सेम रिपीट होना शुरू हो जाएगा, सही है ना। आप करके देखिए, वैसे मैंने कर रखा है, और ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि 0.23076 ये रिपीटेड है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, क्या हो गया, ये रिकरिंग हो गया, ठीक है। सेम ये ऐसा है, 400 को 3 to 9 था, देखिए ये रहा। फिर मैंने पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, जब जाके इसको सॉल्व किया है, और ये यहां पे जाके टर्मिनेट हो गया, सही है। तो इसको क्या बोल देंगे हम, टर्मिनेट, ठीक है। ये टर्मिनेट हो गया आपका डेसिमल। अब देखिए, अब इसको क्या किया मैंने, 2 को, यानी कि 2 को 11 से डिवाइड किया, तो आप देख रहे हैं ये सॉल्व हो रहा है कि ये 1818 रिपीट होता चला जा रहा है। तो मैं इसको 0.18 पर बार लगा दूंगा, ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पहला पूरी तरह से मैंने सॉल्व करा दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों देखिए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है, यू नो दैट 1/7 0.142857 can you predict what the decimal expansion of 2/7 3/7 4/7 5/7 6/, are without actually doing the long division। यानी कि ये कह रहा है कि अगर 1/7 की वैल्यू ये दी हुई है तो आपको लॉन्ग डिवीजन, यानी कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, ठीक है, और छोटा सा डिवीजन करके आपको बताना है, प्रिडिक्ट करनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखते हैं क्या आएगी। देखिए, आपको दिया हुआ है 1/7 की वैल्यू 0.142857, यानी इस पर बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी है कि ये वाली वैल्यू 142,857 रिपीट हो रही है। अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करोगे तो आप पता करोगे कि ये वाली वैल्यू रिपीट हो रही होगी, ठीक है दोस्तों। अब हमें वैल्यू 2 अपॉन किसकी फाइंड करनी है, कि 2/7 की फाइंड करनी है, राइट। और ऐसे ही करके सबकी फाइंड करनी है। तो मैं क्या करूं, मैं इसको 1/7 इंटू 2 लिख सकता हूं, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखो 1/7 की वैल्यू मेरे पास है, क्या है कि 0.142,857, ठीक है। ये तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि रिपीट हो रहा है, इंटू 2, राइट, क्लियर। अब देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, केवल मल्टीप्लाई करना है। 2 सत्ते, यानी कि 7 2 जा 14, 14 कितना कैरी 1, राइट। 5 2 जा 10, 11 हो गया, सही है। फिर कैरी 1, 16 हो गया,
8 2 जा 16, कैरी फिर 1 हो गया 17 1, सही है, फिर कैरी हो गया 2 2 जा 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, सही है, और 2 4 जा 8 होगा, 2 2 जा 2 हो गया, ठीक है। तो हम इसको 0.12, ठीक है ना, 285714 इसका इसमें मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई। तो मैं गैस कर लिया मैंने कि 2/7 की वैल्यू ये हो गई, राइट। अब मैं ऐसे ही अगला वाला भी एक्सपेंशन देख सकता हूं, 3/7 है, मैं इसको 1/7 इंटू 3 लिख सकता हूं, यहां तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं। अब देखिए आप कि 1/7 की वैल्यू 0.142857 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, 7 21 का 1 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 इंटू 17 17 और 70 कैरी कितना हो गया 1, 8 3 जा 24 24 24 और 1 25 कैरी 2, सही है, और 2 3 जा 6 6 और 8, सही है, कैरी कोई नहीं बचा, 3 4 जा 12 12 का 2 कैरी 1 3 3 जा 3 1 जा 3 और 1 4, ठीक है। तो 0.4 ये आ गई आपकी ये वाली वैल्यू। ऐसे ही मैं सारी वैल्यू गैस कर सकता हूं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 4/7, ठीक है। फिर मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1/7 इंटू 4, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.142857 मल्टीप्लाई 4, ठीक है, आप इसको करिए, ठीक है। और मैं ऐसे इसको भी कर सकता हूं 5/7, ठीक है। 5/7 को कैसे लिखूंगा 1/7 इंटू 5, 5/7 की वैल्यू आपको क्या दिया 0.142857 मल्टीप्लाई 5 कर दीजिए, आपको इतना तो आता होगा। नेक्स्ट है कि 6/7, फिर कैसे करना है इसको भी ऐसे करना है। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं 1/7 इंटू 6 लिख सकता हूं। अरे भाई 1/7 की वैल्यू 0.14287 है, मल्टीप्लाई 6 कर दीजिए, भाई जो इनकी वैल्यू आएंगे वही आपका आंसर होगा। विदाउट लॉन्ग डिवीजन आपने गैस कर लिया, दो मैंने करा दिए, आप कर लीजिए, करके देखिए, चेक करिए आराम से, बड़ा इजी है, ठीक है। दोस्तों देखिए एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर Q इक्वल टू नॉट 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, कैसे होगा, ठीक है। तो 0.6 बार है, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.6666 ऐसे चलता जाएगा जी, कोई दिक्कत। तो मैं x इक्वल टू 0.6666 ऐसे लिख लेता हूँ, ओके, और इसको दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, राइट। अब क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10x बराबर 0.666 इंटू 10, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये 10x इक्वल टू, ठीक है, अब ये 10 है, एक जीरो है, ठीक है ना, जब यहाँ से ये जीरो हटाते हैं या 10 को हटाएंगे तो पॉइंट एक डिजिट आगे चला जाएगा, यानी कि 6.66 ये कंडीशन बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए इसको। अब क्या करते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि इक्वेशन 1 को 2 में से सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इक्वेशन 2 लिखिए पहले 6.6, सही है, और इक्वेशन 1 क्या है 0.66, यहाँ तक कोई दिक्कत, ऐसे मान लीजिए। अब इसको हम सबट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस, ये कितना बचा, अरे भाई 10 में से x गया तो 9x बचा, ओके, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाते हैं, यानी कि 6.6 ऐसे मान लीजिए, 6 ऐसे, और ये 0.66, ओके। अब देखिए इसमें से इसको घटाते हैं, ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है, पॉइंट ये क्या हो गया 6, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अरे भाई 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 बचेगा ना, इसमें से ये घटाएंगे 0 ही बचेगा ना, तो 6 में से 6 गया 0, यानी 6 बचा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ 6.0, यानी कि जब 6 पॉइंट आगे कितने भी 0 पॉइंट कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये 6 ही बचा,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब x की वैल्यू क्या आ गई 6/9, ठीक है। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 3 जा 6 और 3 2 सॉरी 2 से नहीं 3 से करते हैं, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 यानी कि 2/3। यानी कि हमको क्या लिखना था, P/Q की फॉर्म में लिखना था ये, और वो P/Q की फॉर्म में हमने लिख दिया, तो हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की, 0.47, ठीक है। 7 पे बार है तो x इक्वल टू 0.47777 ऐसे हो जाएगा। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। अब मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन पहली फर्स्ट यानी कि, तो 10x बराबर 0.4777 इंटू 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब 10x इक्वल टू, मैंने बोला जब जीरो हटाते हैं तो डिजिट यानी पॉइंट वाला एक डिजिट आगे चला जाता है, तो 4.7 हो जाएगा ये, ओके। तो 7 7 ऐसे हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यानी कि इक्वेशन फर्स्ट यानी 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं काय में से, इक्वेशन 2 में से, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 10x/4.777 ये है, और ये क्या है इक्वेशन 1, x इक्वल टू 4.4777, ठीक है, ये वाली है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसको हम माइनस करते हैं, कितना बचा 9x बचा, ठीक है। अब फिर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, ऐसे करके। अब देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 7 में तो ये 3 बचा, ठीक है। 4 में से कितना बचा, ये 4 बचा, यानी 4.000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब पीछे के डिजिट की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको हटा दीजिए क्योंकि इतनी लंबी हमें नंबर लेनी नहीं है, तो ठीक है। x इक्वल टू 4.3/9, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब आपको पता है कि जब यहाँ से 0 हटाते हैं तो नीचे 0, ठीक है। अब आगे इसको कितना करेंगे 43/90, और मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को यही चाहिए था, यानी कि P/Q की फॉर्म में चाहिए था, तो 43/90 P/Q की फॉर्म में आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करते हैं अगले वाला क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि ये दिया हुआ है कि 0.001 यानी कि इन तीनों पे बार लगा हुआ है, ओके। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 0.001 0.001 0.001, ठीक है। यानी कि 001 001 001 00 यानी कि रिपीट होगा ये। तो मैं क्या करूँ, इसको x मान लूँ, ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब मैं इसको x मानूँ तो इक्वेशन नंबर इसको मान लेता हूँ फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब इसको क्या करते हैं सेम उसी की तरह, यानी कि मल्टी। अब देखो आपको क्या करना है कि बार कितने पे लगा हुआ है, बार लगा हुआ है 3rd पे, यानी कि जितनी भी नंबर पे बार लगा हो उतने ही, यानी कि नंबर का हम, यानी कि 3 पे लगाए तो 100 का, 1 पे लगाए तो 10 का, सॉरी 3 पे लगाए तो 1000 का, 1 पे लगाए तो 10 का, 2 पे लगाए तो 100 का, यानी जितने नंबर पे बार लगा हो उतने ही 0 का नंबर ले लेते हैं और उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें 3 नंबर पे बार लगा हुआ है 001 पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1000 इन बोथ साइड, ओके। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए यानी 1000x इक्वल टू 0.001 001 00, ऐसे तो ये चलता रहेगा, इसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना, ओके। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अब क्या करते हैं, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 में, यानी कि इक्वेशन 2 में से इस वाली इक्वेशन को घटा देता हूं,
तो आपको जो वैल्यू मिलेगी उसको कैलकुलेट करके हमें P अपॉन Q की फॉर्मूला लेके आना है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में कैसे आएगी? अब देखिए 100 यानी 1000x इक्वल टू 0.001, ठीक है, इतना ही लिख लीजिए, चाहे आगे लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। और x इक्वल टू अभी सॉरी, इसमें जब 100 का मल्टीप्लाई किया हमने तो इसको आगे सॉल्व 1000 का किया, तो इसको कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया, एक जीरो हटाते हैं एक डिजिट, दो जीरो हटाते हैं दो डिजिट, तीन जीरो हटाते हैं तो 3 डिजिट। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, तो 001 यानी कि यहाँ आ जाएगा और 001 है, तो इसको कोई लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, यानी 0.1 इसको भी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये है ना हमारा 1 बढ़ जाएगा, और आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब हमको क्या करना है कि ये वाला नंबर यानी कि फर्स्ट वाला कौन सा था, ये वाला था 1000, तो इसको भी मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है। कैसे लिखना है, 001, ठीक है, 0.001। अब मैं इसको ऐसे लिखना चाहूंगा 1.001, राइट। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अब देखिए, अब मुझे इसमें से इसको घटाना था, अब ये क्या था भाई, x की वैल्यू x इक्वल टू यानी क्वेश्चन नंबर 1 लिखनी है, तो क्या लिखनी पड़ेगी 001, ठीक है ना। अब देखो इसको मैंने क्या बोला था, आगे बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ाते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो चलते ही चले जाएंगे। अब इसको हम घटाते हैं, ठीक है ना, इसको हम घटाते हैं तो क्या बचेगा, देखिए अब देखो ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो आएगा, ये जीरो भी आएगा, ये भी जीरो आएगा, ये भी जीरो आएगा, 0.1। क्या समझे आप, यानी कि अगर इसमें से मैंने इसको घटाया तो 1 बचा, और जब 1000 में से x घटाऊंगा तो 999x बचेगा। ओके, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब x इक्वल टू, ये तो 1 है, इसको तो जीरो कितने भी लगो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो 1/999, ठीक है, 999। अब देखिए इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे ज्यादा कैलकुलेशन इसकी नहीं हो सकती, इसको कोई मतलब आप इसको और छोटा नहीं कर सकते। तो मैं 1/999 को ही P अपॉन Q की फॉर्म में मान लूंगा, और ये P अपॉन Q की फॉर्म थी जो वही ये आ गई, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 पूरा आपका सॉल्व होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हाँ तो दोस्तों, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो ये क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस 0.999 इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, यानी कि 0.199 को P अपॉन Q की फॉर्म में लेके आना है। आर यू सरप्राइज्ड व्हाई योर आंसर, डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस विद योर टीचर एंड क्लासमेट। यानी ये कह रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करोगे P अपॉन Q की फॉर्म में, तो जो आंसर आएगा ना उससे आप सरप्राइज हो जाओगे, ठीक है ना। और आपको उस सरप्राइज से टीचर और क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो क्या आंसर आएगा हम भी देखते हैं निकाल के, ठीक है ना। तो 0.9999 है, आपको ये पता है दिया हुआ है, ठीक है। इसको 0.9 भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब मैं x बराबर 0.9999 इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब मैंने क्या बोला था कि अगर एक डिजिट पे बार है तो उसमें 10 का मल्टीप्लाई, 2 डिजिट का बार है तो 100 का मल्टीप्लाई, और 3 डिजिट पे बार है तो 1000 पे मल्टीप्लाई। तो 1 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई कितने का करेंगे हम, 10 का करेंगे। तो मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, ठीक है। तो ये 10x हो गया इक्वल टू 0.999 इंटू 10, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए कि 10x बराबर, अब मैंने क्या बोला था कि जब यहां से 0 हटाते हैं मल्टीप्लाई से, तो ये पॉइंट है ना एक डिजिट आगे चलता है। कैसे चलता है कि ये पॉइंट है एक डिजिट आगे चलता है। तो क्या होगा कि जब इस पॉइंट को मैं यहां लाऊंगा, ये यहां से इसको कट कर दूंगा, तो यानी कि 9.9999 ये मेरा बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूं, ओके। अब एक इक्वेशन मेरी ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। अब मैं लिखता हूं कि इक्वेशन
1 subtract फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, यानी कि इक्वेशन 1 को मैं इक्वेशन 2 में से घटा देता हूं, ठीक है ना। वो कैसे, ठीक है, अब मैं इक्वेशन 2 लिख लेता हूं यहां पे 10x इक्वल टू 9.999 ऐसे, ठीक है। और इक्वेशन 1 है x इक्वल टू 0.9999, चलता चला जाएगा। अब मैं इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं। अब बताइए 10x में से 9x गया तो 9x बचा, ओके, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब 9.90, अब देखिए आप इधर देखिए कि अगर आप इधर कितने 9 में से 9 घटाएंगे, 9 में से 9 घटाएंगे, 9 सब 0 आएगा। पॉइंट की जगह मैं पॉइंट लगा दे रहा हूं, क्या बचा 9 बचा, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब देखते हैं कि 9x बराबर, अब पॉइंट डिजिट के बाद कितने भी पॉइंट के बाद 0 होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो नंबर डिजिट ही रह जाता है, ठीक है ना। तो ये 9 ही बचा, ओके। x इक्वल टू 9/9, अब इसकी वैल्यू आ गई 1, यानी कि P/Q की फॉर्म में आया, इसमें कोई शक नहीं है, और वो 9/9 बना, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब ये तो सरप्राइज हो गया। अब क्वेश्चन में भी बोला था कि आर यू सरप्राइज, अब भाई ये 1 कैसे आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि 0.999 और 1, अगर इन दोनों नंबर के बीच में गैप देखा जाए तो बिल्कुल ही माइनर गैप होता है, यानी कि बहुत ही कम गैप होता है। और आप बोलते ना कि 0.99% चांस है किसी चीज के, तो वो यही होता है, उसका मतलब होता है कि पूरा 1, इसीलिए कि 0.9 का मतलब 0.99 का मतलब 1 होता है, उनके बीच में बहुत ही कम गैप होता है। आई होप के आपको ये सवाल अच्छे से समझ आया होगा।